नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने क्लास 12 की प्रावधिक कला, जिसको आप टेक्निकल ड्राइंग के नाम से जानते हैं। 12th में जो स्टूडेंट यूपी से बिलोंग करते हैं वह 12th के बाद सीधा टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है, बस उन्हें 12th से एक पेपर टेक्निकल ड्राइंग देना होता है। अब तक ये चीज़ है, टीजीटी से फ्यूचर में चेंज भी कर सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट में ये चीज़ चेंज हो चुकी है। तो उसी पेपर को कैसे क्रैक करेंगे, उस पेपर के बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए इस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। नगीन प्रकाशन ने ये पब्लिश की हुई है। अलंकार भाग 12 प्रावधिक कला के नाम से ये आती है। इंटरमीडिएट चमन और किरण इसके राइटर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खास मिलता है इस पुस्तक में। जैसे ही आप पहले प्रश्न पे आते हैं तो आपको चमन जी का फोटो दिखाई देगा, एक बायोग्राफी दिखाई देगी, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रावधिक कला विन बोर्डो द्वारा इंटरमीडिएट कक्षा के लिए स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बताया गया है। और चमन किरण और मालविका जी यहाँ पर इसके राइटर है। नवीन प्रकाशन जो मेरठ में है वो इसका पब्लिशर है। थोड़ा आगे बात करें इसके बारे में तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन थीम दी गई है। थोड़ा आगे चले तो इनकी और कौन कौन सी पुस्तकें पब्लिश हुई है वो यहाँ पे दिखाई गई है। जो फर्स्ट पहला जो संस्करण आया था, फर्स्ट जो एडिशन था, उसके बारे में क्या खास बात है उसमें बताई गई है। जैसे आपके आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपकी विषय सूची यानी कंटेंट्स आपको देखने को मिलता है। कंटेंट्स में आपको नाम बता देते हैं। ये मेन चैप्टर का नाम है, उसके अंदर जो ये 3 दिखाए गए हैं ये इसके अंदर के सब टॉपिक्स है। शुरुआत करते हैं जैसे क्षेत्रफल। इसके अंदर मिलेगा आपको क्षेत्रफल रचनाएं, क्षेत्रफल के परीक्षोपयोगी प्रश्न, मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। दीर्घवृत्त, परवलय तथा अति परवलय, इसमें आपको दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ठोस ज्यामिति में आपको लांबिक प्रक्षेप, प्रारंभिक लांबिक प्रक्षेप, घन, और यहाँ पर आपको समपार्श्व, सूची स्तंभ, चतुष्फलक, अष्टफलक, गोले, बेलन, शंकु देखने को मिलते हैं। घनाकृतियों की काट में आपको समपार्श्व की काट, सूची स्तंभ की काट, गोलों की काट, बेलन की काट, शंकु की काट, घनाकृतियों की काट के परीक्षोपयोगी प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे। साधारण वस्तुओं का प्रक्षेप में आपको साधारण वस्तुओं का प्रक्षेप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वे देखने को मिलते हैं। सममिति चित्र में आपको परिभाषा, सममिति चित्र संबंधी निर्णय आपको देखने को मिलती है और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अक्षर कला में सीधे अक्षर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अक्षर कला। सीधे अक्षर, छायादार अक्षर, अंग्रेजी के सीधे अक्षर, अंग्रेजी अक्षर रचना विधा जो विधि है, तिरछी लिखाई, अक्षर कला के परीक्षोपयोगी प्रश्न, उच्च कोट की मापनियाँ, निरूपक भिन्न, आपका यहाँ पे जो मापनियाँ खींचने की विधि, विकर्ण मापनी, उच्च कोटि की मापनियों के परीक्षोपयोगी प्रश्न। फिर आपको प्रारंभिक संदर्श चित्र में आपको देखने को मिलते हैं देखने के का यंत्र, जिसको नेत्र बोलते हैं, परिभाषाएं और प्रारंभिक संदर्भ चित्र के प्रक्षेपयोगी प्रश्न। इसके बाद आपको चित्रीय प्रक्षेप में अंग्रेजी ज्यामितीय शब्दों का हिंदी रूपांतरण देखने को मिलता है। अंत में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10 नंबर है वो आपको वस्तुनिष्ठ 10 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, जिसे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल से दीर्घवृत्त, परवलय तथा अति परवलय, ठोस ज्यामिति, सममिति चित्र, अक्षर कला, उच्च कोटि की मापनीय और प्रारंभिक संदर्श चित्र, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अंत में आपको जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर का, कोई भी चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर है क्षेत्रफल, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर उसकी हेडिंग, क्षेत्रफल होता क्या है, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो क्षेत्रफल संबंधी साध्य, मतलब विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रफल है उनको निकालने का तरीका बताया गया है यहाँ पे। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के नियम। इसके बाद आपको निर्णय देखने को मिलते हैं। निर्णय काफ़ी सारी है यहाँ पर, आप थ्योरम्स जिनको आप बोलते हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सारी, जैसे ये निर्णय खत्म होती है तो निर्णय खत्म होते ही उसके बाद आपको
जो परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का पैटर्न हर एक चैप्टर में अपनाया गया है। जैसे दीर्घवृत्त, परवलय तथा अति परवलय ये चैप्टर है, इसमें इससे रिलेटेड आपको निर्णय देखने को मिलती है। दीर्घवृत्त क्या होता है, निर्णय आपको दीर्घवृत्त की अलग मिलती है, परवलय की अलग मिलती है, और अंत में फिर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही आपको पैटर्न अपनाना है हर एक चैप्टर में। निर्णय मिलनी है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, कौन सी थ्योरम है, उसे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम प्रावधिक कला की तैयारी कैसे करें उसकी एक ट्रिक की वे बताएंगे, जिससे कि आप 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सेम पैटर्न हर एक चैप्टर में रिपीट किया गया है। और लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी चैप्टर वाइज। लगभग 10 या 15 या 16 या 20 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही इनकी आप प्रैक्टिस करते हो तो अंत में आप पूरे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यों किस पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन पेपर आया था, और आप इससे प्रैक्टिस करके खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ लाई करते हैं और आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। और इसके बाद आपको इस पुस्तक में बात करें इसके प्राइस की और नंबर पेजेस की, तो लगभग 200 रुपये इसका प्रिंट रेट है और 176 इसमें पेज है। तो लगभग 180 रुपये की आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अच्छी बुक है, फेमस पुस्तक है, और मोस्टली जो बुक्स जो स्कूल्स हैं वे इस बुक्स को यूज़ करते हैं। इसलिए इसका रिव्यू करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए ये पुस्तक मंगाई है रिव्यू करने के लिए। अगर आप किसी भी पुस्तक का रिव्यू कराना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।